सबको फ्री पढ़ाएंगे, देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया। मैं पधारे सभी माता पिता बड़े बुजुर्गों का मैं स्वागत करता हूं। और आज आपको कष्ट दिया है क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़रूरी हो रहा है। आपका काम छूटा है आज, और काम ही नहीं, बहुत ज़रूरी काम भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य से बड़ा ज़रूरी शायद कोई काम नहीं है, क्योंकि हम जीवन जी ही अगली पीढ़ी के लिए रहे हैं। तो मैंने सोचा एक दिन का अगर कष्ट होगा, पर शायद उससे कुछ मसले जो हैं उनका जो समाधान निकलेगा। यहाँ एक ऐसी परंपरा हम शुरू करने जा रहे हैं जहाँ कोचिंग इंडस्ट्री लगातार लोगों से फीस मांग करके, बच्चों को नए नए सपने दिखा करके, ऐसे वादे करके, और फिर बाद में उसके परिणाम आपके सामने होते हैं, पर लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं उससे, और फिर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। पहले हम ये जान लें एक पहल इंडिया क्या है। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में ये समझाने का प्रयास करूँगा। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और टीचर को उतनी सैलरी मिलती है जितने में उसके 4 बच्चे पल जाते हैं। हम 4 बहन भाई हैं। बहुत अमीर परिवार से नहीं हूँ मैं, मतलब गरीबी नहीं देखी है मैंने। मेरे पिताजी ने गरीबी देखी है, मेरे दादाजी ने गरीबी देखी है, मैंने नहीं देखी है। मैंने मतलब बहुत अमीरी भी नहीं देखी, बस ज़रूरतें पूरी हुई देखी हैं कि जब कपड़ों की ज़रूरत पड़ी तो पिताजी को मैंने कहा कि कपड़े चाहिए, तो उन्होंने कपड़े ला दिए। जब मैंने कहा मुझे पढ़ने के लिए साइकिल चाहिए, उन्होंने साइकिल ला दी। तो हमने अमीरी नहीं देखी, ना गरीबी देखी, बस हमने घर में ज़रूरतें पूरी होती देखी हैं कि जब ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तो पिताजी ला के दे दी केवल। और एक दौर ऐसा देखा है, जब मैं 12वीं कर लिया था तो उसके बाद एक चुनौती थी कि कहीं कॉलेज में दाखिला करवाया जाए। तो दाखिला करवाया जाए तो पहले बड़ा मैं ही था, मेरे बाद एक छोटी सिस्टर है, उसके बाद छोटा भाई है, उसके बाद एक सिस्टर है, ऐसे एक भाई एक बहन, फिर एक भाई एक बहन, ऐसे। तो मेरा एडमिशन जब पिताजी ने करवाया तो 1 लाख रुपए फीस भरी कॉलेज में। तो छोटी जो सिस्टर है वो भी चाहती है कि वो मुझसे जस्ट मतलब मेरे बाद चल रही है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो वो 12वीं में है, ऐसे। तो वो भी चाहती है कि भैया को कुछ पढ़ा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी पढ़ाओ। अब पैसे ही इतने हैं कि वो 1 लाख रुपया फीस उन्होंने जमा करा दी है। तो पिताजी को हमने उस दौर में छोटे जब थे उस समय पर सुना है कि छोटी बहन को वो दूसरे कमरे में समझा रहे हैं कि बेटा इस बार हमने तेरे भैया की फ़ीस भरी है, तुझे अगले साल करवाऊँगा, इस साल तुझे कॉलेज में एडमिशन ले ले, तुझे अगले साल पढ़ाऊँगा, ताकि अभी इसकी हमने फ़ीस भर दिया है। तो जो मन में उमंग या उम्मीद उसके में उस समय थी छोटी सिस्टर के में, वो मर गई। 1 साल के लिए ब्रेक लग गया कि 1 साल तक अब वो बात ही नहीं कर सकती दोबारा, क्योंकि अभी तो पिताजी ने मेरी फीस भरी है तो इतना पैसा नहीं है। 1 साल का जो गैप है बच्चे का, वो डाइवर्ट कर देता है उसे। वो 1 साल में नए दोस्त बन जाते हैं। उस साल में जिस ट्रैक पे वो जाना चाहता है वो दिशा भूल जाता है कई बार, और फिर अगले साल तक ये उम्मीद रखें कि वो उस सपने को ज़िंदा रख सके, कुछ बनने के को, वो संभव नहीं है। असंभव नहीं है कि वो उस बात को ज़िंदा रख सके। 1 साल बाद क्या होगा, ये दौर चलता रहा घर में। फिर छोटे भाई की फीस भरी, छोटे भाई को बीटेक करवाया, और बहन को एक सामान्य स्थिति में बीएड करवाया। मतलब बीएड एक सामान्य स्थिति है, जब कुछ भी नहीं करते तो बीएड कर लेते हैं। बीएड कर लो, चलो कोई काम नहीं है, खाली है तो बीएड कर लेते हैं। छोटे भाई को बीटेक करवाया। तो इस तरीके से आगे बड़े परिवार में उस दौर में बेटा अब जो गार्जियन आते हैं उनको रोक लो, नीचे बैठा दो, अव्यवस्था होगी, उनको नीचे लाइव में बैठ जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे, ऊपर स्क्रीन पे चला दो, वहाँ देख लें। तो इस दौर में हमने देखा कि एक टीचर, एक पिताजी जो हैं वो अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, क्या क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं घर में। दूसरी बात, जब लड़का और लड़की दोनों जवान होते हैं, बड़े होते हैं, एक चुनौती पिता के सामने और खड़ी होती है कि वो बच्चों से प्यार तो बराबर करता है, लेकिन वो बांट देता है, उसे बच्चों के कैरियर को बांट देता है।
बांटता कैसे है कि जब वो इस एक बात को, एक बच्चे ने कहा कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे और कुछ करना है, लड़का कहता है, तो पिताजी पूरी जी जान लगाने का प्रयास कर देते हैं कि मेरा चाहे कुछ भी बिक जाए लेकिन तुझे मैं बना के रहूँगा। लेकिन जब एक बच्ची 18 साल की होती है, 19 साल की होती है या 17 साल की होती है, जब वो ये बात कहती है कि मुझे तैयारी करनी है, आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो पिताजी के सामने द्वंद्व है। द्वंद्व ये है कि वो उसे आरएएस की तैयारी करवाए 1 लाख रुपये फीस भर के, या 2 लाख रुपए देके आईएएस की तैयारी करवाए, और लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और फेल हो गई तो कम से कम 3-4 लाख रुपए जो साल भर में बर्बाद होंगे, वो इसकी नॉलेज ज्ञान के लिए लगाऊं, या अभी इसकी उम्र है शादी की, तो शादी के लिए जो पैसा लगा बचा रखा है वो मैं इसकी शादी में लगाऊं। तो मैक्सिमम समाज का कल्चर ऐसा है हमारे का, जहां हम बच्चे की पढ़ाई या तैयारी को कम चुनते हैं, लड़कियों की को, शादी को ज़्यादा चुनते हैं। मेरे पिताजी ने मेरी बहन की शादी की, तब उसकी केवल बीएड करवाई और शादी में धुआंधार पैसे लगाए। बस उससे उनको खुशी मिली कि मैंने मेरी बेटी की शादी की है, इतना पैसा लगाया, गाड़ी दी है, ये सामान दिया है, मतलब वो सोच के खुश थे। लेकिन वो जो बनना चाहती थी उस बारे में सोच के खुश नहीं थे कि ये शादी कर देंगे, चली जाएगी, क्या होगा। शादी होने के बाद मेरी बहन की जॉब लगी, वो अब वो 2nd ग्रेड शिक्षक है, टीचर है संस्कृत से, समझ थी थोड़ा सा तो उसका उपयोग किया। इस दौरान 2 घटनाएं हमने देखी। एक तो एक पिता की मजबूरी, जब बच्चों को वो दाखिला दिलाता है तब, एक जब बच्ची एक बात कहती है तो वो उसकी शादी को चुनते हैं समाज में, ना कि उसके सपने को। तीसरी बात यह है कि भारत जो है बड़ा आध्यात्मिक देश है, यहाँ सब कुछ ईश्वर को समर्पित है। हम जो भी काम करते हैं उसमें एक उम्मीद लेके चलते हैं कि हे ईश्वर, जो कर रहा हूँ